Reborn for my revenge chapter 14 Good morning, Princess Roy Mansion, London 05:00 AM। सुबह की पहली हल्की सी किरण अभी लंदन के आसमां पर पूरी तरह नहीं फैली थी। बारिश रात भर होने के बाद अब रुक चुकी थी। हल्की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पूरा रॉय मैंशन अभी भी खामोशी की चादर ओढ़े हुआ था। 3rd फ्लोर, मैंशन के सबसे बड़े और लग्जूरियस स्वीट के अंदर किंग साइज बेड पर एक लड़की चैन की नींद सो रही थी। उसके लंबे काले बाल तकिए पर बिखरे हुए था। उसका चेहरा नींद में भी इतना शांत था जैसे दुनिया का कोई भी बोझ उस तक पहुंच ही ना सकता हो। बेड के दूसरी तरफ एक हैंडसम यंग मैन धीरे धीरे उठा। उसने पहले सामने सोई हुई लड़की को देखा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से उसके पास गया और बहुत ही प्यार से उसके माथे पर अपना हाथ फेरा। नींद में भी लड़की के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यंग मैन धीरे से मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, प्रिंसेस। उसकी आवाज में एक बड़े भाई का प्यार साफ महसूस हो रहा था। उसने धीरे से उसके माथे को छुआ, ब्लैंकेट को ठीक किया और बिना उसकी नींद खराब किए रूम से बाहर निकल गया, सीधा रॉय मैंशन के प्राइवेट जिम की तरफ। 9 AM, सिर्फ 4 घंटे बाद, जो मैंशन कुछ देर पहले बिल्कुल शांत था, अब वही मैंशन जिंदगी से भर चुका था। किचन से ब्रेकफास्ट की खुशबू आ रही थी। डाइनिंग हॉल में सर्वेंट्स ब्रेकफास्ट अरेंज कर रहे थे। गार्डन में माली फूलों को पानी दे रहे थे। सिक्योरिटी अपनी ड्यूटी चेंज कर रही थी। हॉल में कुछ यंग हैंडसम मैन बैठकर हल्की फुल्की बातें कर रहे थे और कुछ रॉयल पर्सोनालिटीज न्यूज़पेपर और बिजनेस फाइल्स देख रहे थे। लेकिन उन सबके बारे में हम बाद में जानेंगे। फिलहाल हमारी नजर उस रूम की तरफ चलते हैं जहां एक छोटी सी प्रिंसेस अभी नींद से जागने वाली थी। 3rd फ्लोर, रूम का कर्टन हल्की हवा के साथ हिल रहा था। सनलाइट धीरे धीरे बेड तक पहुंच रही थी। बेड पर लेटी हुई लड़की ने हल्की सी करवट बदली। फिर उसकी पलकें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने आधी बंद आंखों से रूम को देखा, एक बड़ी सी अंगड़ाई ली और नींद भरी आवाज में धीरे से बोली, उसने अपनी आंखों को दोनों हाथों से मलना शुरू कर दिया। अभी भी उसकी आंखों में पूरी नींद थी। वो बेड से उतरी। उसने फ्लफी लैवेंडर स्लिपर्स पहने और बिना इधर-उधर देखे, जैसे उसके पैरों को रास्ता याद हो, सीधा रूम से बाहर निकल गई। सीढ़ियां उतरते वक्त भी उसकी आंखें पूरी तरह खुली नहीं थी। एक हाथ से रेलिंग पकड़े हुए और दूसरे हाथ से बार बार आंखें मलते हुए वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके बिखरे हुए बाल, उसका स्लीपी फेस और उसकी इनोसेंट एक्सप्रेशंस। अगर कोई उस वक्त उसे देख लेता तो बस देखते ही रह जाता। नीचे हॉल में बैठे कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। सबके चेहरों पर एक साथ मुस्कान आ गई, लेकिन उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जैसे सबको पता हो, सुबह सुबह उनकी प्रिंसेस का पहला डेस्टिनेशन हमेशा एक ही होता है, किचन। और वैसे ही हुआ। क्रिश सीधा किचन की तरफ चल दी। किचन के अंदर डू बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल ऑरिटीन ब्रेकफास्ट बना रही थी। उनके साथ 3 फीमेल सर्वेंट्स भी अलग अलग डिशेस प्रिपेयर कर रही थी। एक तरफ फ्रेश जूस बन रहा था, दूसरी तरफ पैनकेक्स, कहीं पर सैंडविचेस, तो कहीं पर इंडियन ब्रेकफास्ट। किचन पूरी तरह बिजी था। तभी स्लीपी सी लड़की धीरे धीरे चलती हुई अंदर आई।
उसने एक नज़र भी इधर-उधर नहीं देखी, सीधा उन दोनों औरतों में से एक के पास पहुंच गई और बिल्कुल बचपन की तरह उनकी साड़ी के पल्लू का कोना पकड़ लिया। वो औरत मुस्कुरा दी। कृष ने कुछ नहीं कहा, बस उनके बिल्कुल पीछे खड़ी हो गई। अब जो भी होता वो देखने लायक था। जब भी वो औरत एक शेल्फ की तरफ जाती, कृष भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती। वो अगर लेफ्ट मुड़ती तो वो लड़की भी लेफ्ट, वो राइट जाती तो कृष भी राइट। एक बार तो वो औरत सिर्फ एक स्पून लेने के लिए 2 कदम पीछे गई और वो लड़की भी बिना कुछ सोचे उनके साथ 2 कदम पीछे चल दी। किचन में खड़ी तीनों फीमेल सर्वेंट्स ये सब देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। सबके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। दूसरी औरत भी ये सीन देखकर हंस पड़ी। उन्होंने प्यार से कहा, अब तो इसकी ये आदत कभी नहीं बदलेगी। पहली औरत ने हल्का सा पीछे मुड़कर उस लड़की को देखा। उस लड़की की आंखें अभी भी आधी बंद थी। उसका हाथ अब भी उनकी साड़ी का पल्लू पकड़े हुआ था और वो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह उनके पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने प्यार से उसके गाल को छुआ। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। इस बार उस लड़की ने आंखें पूरी खोले बिना ही हल्की सी स्माइल दी और धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग मॉम। किचन में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ गई। और शायद अब तक आप सब समझ ही गए होंगे, ये कोई और नहीं, रॉय फैमिली की लाडली महेंद्र जी और सावित्री जी की प्यारी पोती, श्लोक जी और कृतिका जी की प्रिंसेस, ध्रुव जी और सिया जी की लाडली, विधान, रुद्रा, देव और शिव की जान, और लंदन की अंडरवर्ल्ड दुनिया की सबसे मिस्टीरियस शख्सियत द एम्प्रेस कृषिका रॉय, हमारी कृष। चैप्टर 15 द रॉयल फैमिली ऑफ लंदन रॉय मैंशन 09:15 AM। किचन से बाहर आते ही एक खूबसूरत सी लड़की दोनों हाथों से अपना दूध का ग्लास पकड़े हुए धीरे धीरे लिविंग हॉल की तरफ बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल अभी भी कंधों पर बिखरे हुए था। उसने सिंपल व्हाइट ओवरसाइज टी शर्ट और लैवेंडर लोअर पहना हुआ था। फेस पार बिना किसी मेकअप के भी उसकी खूबसूरती किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे की सबसे खास बात थी उसकी मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जो रॉय मैंशन के हर इंसान के दिन की शुरुआत बन चुकी थी। जैसे ही वो हॉल में आई, सबकी नजर उसी पर टिक गई और अगले ही पाल हर चेहरे पर मुस्कान आ गई। रॉय फैमिली हॉल के बीचों बीच अपनी रॉयल आर्म चेयर पर बैठे थे। महेंद्र रॉय जी, रॉय फैमिली के मुखिया। उनकी एक मुस्कान ही पूरे घर के लिए आशीर्वाद होती थी। बिजनेस वर्ल्ड में उनका नाम आज भी इज्जत के साथ लिया जाता था। उनके पास ही बैठी थी सावित्री रॉय जी, रॉय फैमिली का दिल, पूरे घर की सबसे बड़ी ताकत, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन और सबकी फेवरेट दादी। उनके सामने वाले सोफा पर दो बेहद हैंडसम आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, श्लोक रॉय जी और ध्रुव रॉय जी। दोनों भाइयों की पर्सनालिटी आज भी पहले की तरह ही पावरफुल थी। श्लोक जी का काम और ध्रुव जी की ठंडी पर्सनालिटी दोनों मिलकर किसी भी इंसान को बिना कुछ कहे डरा सकते थे। लेकिन घर के अंदर ये दोनों सिर्फ एक ही पहचान रखते थे, एक प्यारे पापा और दूसरे सबसे प्रोटेक्टिव चाचू। कुछ महीने पहले ही श्लोक जी और ध्रुव जी ने ऑफिशियली बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली थी।
अब उनका पूरा वक्त सिर्फ फैमिली के नाम था। बिजनेस की जिम्मेदारी अब अगली जनरेशन के कंधों पर थी। रॉय ग्लोबल होल्डिंग्स, एशिया की सबसे पावरफुल मल्टीनेशनल कंपनी। लक्जरी ब्रांड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, रियल एस्टेट, शिपिंग, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी और दुनिया भर की 400 से ज्यादा कंपनीज सब रॉय ग्लोबल होल्डिंग्स के अंडर आती थी। अब इस एम्पायर को संभल रहे थे सीईओ विधान रॉय और वाइस प्रेसिडेंट रुद्रा रॉय। बिजनेस वर्ल्ड में दोनों का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता था। मीडिया ने उन्हें एक नाम दिया था, द फ्यूचर किंग्स ऑफ रॉय एम्पायर। तभी हॉल में जोर की आवाज गूंजी, प्रिंसेस। सबने एक साथ मुड़कर देखा। सीढ़ियों से भागते हुए दो हैंडसम लड़के नीचे आ रहे थे, देव रॉय और शिव रॉय। दोनों लंदन के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। देव रुद्रा से छोटा था और शिव सबसे छोटा। लेकिन अगर पूरे रॉय मैंशन में किसी से सब लोग डरते थे तो वो ये दोनों नहीं थे। सबसे ज्यादा क्रिश से डरते थे, क्योंकि जितनी शरारतें देव और शिव मिलकर नहीं करते थे, उससे कहीं ज्यादा आइडियाज क्रिश के दिमाग में आते थे। और फिर ये दोनों बिना सोचे उसका साथ दे देते थे। रिजल्ट, पूरा मैंशन सिर पर उठा होता था। एक बार क्रिश ने मैंशन के फाउंटेन में रेनबो कलर डाल दिया था। दूसरी बार श्लोक जी की ऑफिस मीटिंग के बीच उनके लैपटॉप का वॉलपेपर बेबी एलिफेंट बना दिया था। और एक दिन ध्रुव जी की इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार के बोनेट पर वॉशेबल पेंट से बड़ा सा लिख दिया था, प्रिंसेस पार्किंग ओनली। उस दिन पूरा मैंशन हंसी से गूंज उठा था। तब से महेंद्र जी मजाक में कहते थे, देव और शिव शरती नहीं है, असली मास्टरमाइंड तो हमारी क्रिश है। और ये बात पूरा घर मानता था। जैसे ही देव और शिव नीचे आए, देव ने सीधा क्रिश का दूध का ग्लास छीन लिया। प्रिंसेस, डॉक्टर ने बोला है, पहले क्वालिटी चेक। और उसने दूध का एक सिप ले लिया। क्रिश ने आंखें बड़ी कर दी। देव भैया। शिव हंस पड़ा। अब तुम्हारा दूध ऑफिशियली सेफ है। क्रिश ने दोनों हाथ कमर पर रख दिए। तुम दोनों रुक जाओ, आज मम्मा को सब बताऊंगी। देव ड्रामा करते हुए बोला, पापा, प्रिंसेस ह्यूम जेल भेजने वाली है। सब जोर से हंस पड़े। किचन से कृतिका जी और सिया जी बाहर आई। दोनों ने ये सीन देखा और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। कृतिका जी बोली, क्रिश, सुबह सुबह दोनों को परेशान मत करो। क्रिश ने तुरंत मुंह फुला लिया। मम्मा, मैं परेशान करती हूं। हॉल में बैठे सब लोग एक साथ बोले। हाँ। 2 सेकंड की खामोशी और अगले ही पाल पूरा मैंशन हंसी से गूंज उठा। क्रिश ने ड्रामा करते हुए दोनों गालों पर हाथ रख लिया। सब मेरे अगेंस्ट हो। महेंद्र जी हंस पड़े। बिल्कुल, क्योंकि तुम सबसे बड़ी शैतान हो। क्रिश ने सीधा जाकर महेंद्र जी को हक कर लिया। दादू, आप भी। महेंद्र जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। हमारी शैतान प्रिंसेस। इसी वक्त रॉय मैंशन का मेन गेट खुला। डूमेट ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम अंदर आकर रुकी। गेट खुलते ही 2 यंग मेन अंदर आए। एक ब्लैक आर्मानी सूट में
रॉयल पर्सनालिटी, शार्प आइज, काम स्माइल। ये थे विधान रॉय, सीईओ ऑफ रॉय ग्लोबल होल्डिंग्स। सिर्फ 20 साल की उम्र में एशिया के सबसे यंग बिलियनेयर सीईओएस में से एक। उनके साथ चल रहे थे एक नेवी ब्लू सूट में, कोल्ड ऑरा, एथलेटिक बॉडी, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, रुद्रा रॉय, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रॉय ग्लोबल होल्डिंग्स। बिजनेस वर्ल्ड उन्हें द साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट के नाम से जानता था। जैसे ही दोनों हॉल में आए, उनकी नजर सीधा क्रिश पर पड़ी और दोनों के सीरियस एक्सप्रेशंस एक ही पाल में पिघल गए। विधान ने दोनों हाथ फैलाए। प्रिंसेस, क्रिश के चेहरे पर चमक आ गई। भैया। वो दौड़ती हुई सीधा विधान की बाहों में चली गई। विधान ने उसे आसानी से गोद में उठा लिया। रुद्रा पीछे से उसके बाल बिगाड़ते हुए बोला, क्यों हग नहीं मिलेगा? क्रिश तुरंत रुद्रा की तरफ झुक गई और उसके गले लग गई। पूरा हॉल अन 4 भाई बहन को देखकर मुस्कुरा रहा था। श्लोक जी ने धीरे से ध्रुव जी की तरफ देखा। हमारी प्रिंसेस की सिक्योरिटी कंप्लीट हो गई। ध्रुव जी हल्की सी मुस्कुराए। अब लंदन भी सेफ है। सब लोग जोर से हंस पड़े और रॉय मैंशन एक बार फिर हंसी, प्यार और अपनापन से भर गया। चैप्टर 16 द 3 लिटिल टोर्नेडोज रॉय मैंशन 10:00 AM। नैरेटर रॉय मैंशन, जो बाहर की दुनिया के लिए लंदन का सबसे डिसिप्लिन और पावरफुल मैंशन था, लेकिन अंदर ये मैंशन 3 लोगों की वजह से रोज किसी अम्यूजमेंट पार्क से कम नहीं लगता था। और उन तीनों का नाम था क्रिश, देव और शिव। महेंद्र जी अक्सर हेस्ट हुए कहते थे, जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो समझ लो मैंशन का इंश्योरेंस रिन्यू करा लेना चाहिए। पूरा घर इस बात पर सिर्फ हंसता था, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी। किचन, क्रिश अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठी चॉकलेट पैनकेक्स खा रही थी। उसके सामने देव और शिव बैठे थे। देव ने धीरे से शिव की तरफ देखा। शिव ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। दोनों के चेहरे पर एक हाई स्माइल आ गई। क्रिश अपना पैनकेक खाने में बिजी थी। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके दोनों पार्टनर्स कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तभी देव ने धीरे से उसकी जूस की ग्लास उठाई और उसमें लेमन का पूरा स्लाइस निचोड़ दिया। शिव ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। देव ने ग्लास वापस वही रख दिया। 2 सेकंड, 3 सेकंड। क्रिश ने बिना देखे जूस उठाया, एक बड़ा सिप लिया और अगले ही पाल उसका पूरा चेहरा सिकुड़ गया। EVWWW, पूरा खट्टा है। पूरा किचन हंसी से गूंज उठा। देव और शिव टेबल पकड़कर हंसने लगे। क्रिश ने पहले ग्लास देखा, फिर दोनों को। उसकी आंखों में चमक आ गई। देव धीरे से बोला, भाग। शिव तुरंत चेयर से कूद गया और अगले हाई सेकंड क्रिश उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ी। रॉय मैंशन। अब मैंशन के अंदर एक ही आवाज गूंज रही थी, देव भैया। शिव वव, रुको तुम दोनों। तीनों पूरे मैंशन में भाग रहे थे। कभी लिविंग हॉल, कभी लाइब्रेरी, कभी इंडोर गार्डन, कभी म्यूजिक रूम। सर्वेंट्स सिर्फ मुस्कुरा कर साइड हो जाते। उन्हें पता था आज फिर मैंशन में मैराथन शुरू हो गई है। तभी देव सोफा के पीछे छुप गया। शिव कर्टन के पीछे। क्रिश हॉल में आई। उसने दोनों तरफ देखा। कहाँ गए? पूरा हॉल खामोश था।
कृष ने आंखें छोटी कर ली। HMMM। अचानक उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ गई। उसने जोर से कहा, मम्मा, देव भैया ने आपका फेवरेट फ्लावर वास तोड़ दिया। किचन से कृतिका जी की आवाज आई। क्या देव सोफा के पीछे से तुरंत उछल गया। अरे मम्मा, मैंने नहीं तोड़ा। उसी वक्त कृष सीधा उसके सामने आ गई। पकड़ लिया। देव ने अपना माथा पकड़ लिया। प्रिंसेस, ये चीटिंग है। कृष जोर से हंसी। शिव भी कर्टन के पीछे से हेस्ट हुए बाहर आ गया। लेकिन उसने एक गलती कर दी। वो हंसता हुआ सीधा कृष के सामने आ गया। कृष ने दोनों के कॉलर्स पकड़ लिए। अब बोलो, किसका जूस खट्टा था? देव और शिव एक साथ बोले, सॉरी प्रिंसेस। कृष ने दोनों को छोड़ दिया और खुद ही हंसने लगी। 30 मिनट्स लेटर। अब तीनों इंडोर गेम रूम में थे। टेबल टेनिस चल रहा था। रूल सिंपल था। जो हारेगा, यूज विनर को चॉकलेट खिलानी पड़ेगी। पहला मैच, देव वर्सेस कृष। रिजल्ट, देव हार गया। दूसरा मैच, शिव वर्सेस कृष। रिजल्ट, शिव भी हार गया। महेंद्र जी दूर से देख रहे थे। वो मुस्कुराकर बोले, हमारी प्रिंसेस सिर्फ शर्ती ही नहीं, चैंपियन भी है। कृष ने दोनों हाथ कमर पर रखे। ऑब्वियसली। देव ड्रामा करते हुए बोला, मुझे लगता है इसने चीटिंग की। कृष ने आंखें बड़ी कर दी। मैंने। शिव तुरंत बोला, बिल्कुल। कृष ने रैकेट टेबल पर रखा। ठीक है, अब तुम दोनों मेरे साथ बैडमिंटन खेलोगे। देव और शिव ने एक दूसरे की तरफ देखा। अप टू गए। गार्डन। रॉय मैंशन का प्राइवेट गार्डन किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं था। बीच में फाउंटेन, साइड में फ्लावर्स और लॉन के बीच 3 लोग बैडमिंटन खेल रहे थे। नहीं, सच कहे तो बैडमिंटन कम, कॉमेडी ज्यादा चल रही थी। एक शटल देव के मुंह पर लगी, दूसरी शिव के बालों में अटक गई और तीसरी सीधा महेंद्र जी के न्यूज़पेपर पर जा लगी। तीनों एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। महेंद्र जी ने न्यूज़पेपर नीचे किया। कृष ने धीरे से स्माइल की। दादू, एक्सीडेंट था। महेंद्र जी ने सीरियस फेस बनाया। तीनों का गला सूख गया। 2 सेकंड बाद महेंद्र जी जोर से हंस पड़े। गुड शॉट। पूरा गार्डन हंसी से गूंज उठा। आफ्टरनून, लंच के बाद तीनों ने डिसाइड किया कि मैंशन के सर्वेंट्स को प्रैंक करेंगे। कृष मास्टरमाइंड टी, देव प्लानर और शिव एग्जीक्यूशन मैनेजर। एक सर्वेंट जैसे ही ट्रे लेकर आया, उसके सामने अचानक टॉय स्पाइडर गिरा। सर्वेंट जोर से उछल गया और पीछे खड़े तीनों पेट पकड़कर हंसने लगे। सर्वेंट ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। प्रिंसेस, आज फिर शुरू हो गई। कृष ने मासूम चेहरा बना लिया। मैंने कुछ नहीं किया। देव और शिव एक साथ बोले, हाँ, बिल्कुल नहीं। पूरा स्टाफ हंस पड़ा। इवनिंग, शाम तक पूरा मैंशन सिर्फ इन तीनों की हंसी से गूंज रहा था। श्लोक जी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बस इतना बोले, एक दिन ये तीनों पूरा लंदन हिला देंगे। ध्रुव जी ने कॉफी सिप करते हुए जवाब दिया, लंदन? मुझे तो लगता है ये तीनों दुनिया हिला देंगे। सब लोग मुस्कुरा दिए। और सामने कृष,
देव और शिव फिर किसी नई शरारत की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि रॉय मैंशन में जब तक ये 3 लिटिल टोर्नेडोज साथ थे, तब तक हर दिन एक नई कहानी लेकर आता था। Chapter 17 The Mystery of the Missing Snacks Roy Mansion 05:30 p.m. Narrator शाम का वक्त था। बाहर लंदन की ठंडी हवा चल रही थी। रॉय मैंशन के अंदर किचन में काफी हलचल माची हुई थी। आज इवनिंग स्नैक्स के लिए लगभग 20 अलग-अलग डिशेस बन रही थी। फ्रेश सैंडविचेस, मिनी पिज़्ज़ास, चॉकलेट मफिन्स, चीज बॉल्स, गार्लिक ब्रेड, फ्रूट टार्ट, पास्ता और ना जाने कितनी डिलिशियस चीजें। किचन के अंदर लगभग 15 सर्वेंट्स और 4 प्रोफेशनल शेफ्स काम कर रहे थे। सब कुछ परफेक्टली अरेंज किया जा रहा था। 5:50 p.m. आखिरकार सारी डिशेस तैयार हो गई। एक फीमेल सर्वेंट ने पहली डिश उठाई और डाइनिंग हॉल के बड़े से डाइनिंग टेबल पर रख दी। जैसे ही वो मुड़कर दूसरी डिश लेने लगी, डाइनिंग टेबल के नीचे से एक पतला, गोरा और बेहद खूबसूरत लड़की का हाथ धीरे से बाहर निकला। उस हाथ ने चुपके से वो प्लेट उठाई और अगले ही पाल वापस टेबल के नीचे गायब हो गया। किचन स्टाफ में से किसी ने भी ये नहीं देखा। दूसरी डिश आई। इस बार एक लड़के का हाथ बाहर निकला, प्लेट गायब। तीसरी डिश, एक और हाथ, प्लेट गायब। चौथी डिश, फिर एक हाथ और प्लेट फिर गायब। लगभग 4 डिशेस आंखों के सामने। हवा हो चुकी थी। अब सर्वेंट्स के चेहरे का रंग उड़ चुका था। एक शेफ हैरानी से बोला, मैंने यही राखी थी। दूसरा शेफ इधर-उधर देखने लगा। कोई ले गया। एक फीमेल सर्वेंट घबरा गई। लेकिन कौन? किचन का माहौल धीरे-धीरे पैनिक में बदलने लगा। सब लोग टेबल के नीचे भी देख रहे थे, लेकिन तब तक वहां कुछ भी नहीं था। एक सर्वेंट ने घबरा कर कहा, अगर मैडम को पता चल गया तो? दूसरी सर्वेंट ने तुरंत कहा, नहीं, पहले उन्हें ही बताना होगा। लिविंग हॉल में कृतिका जी और सिया जी आराम से कॉफी पीते हुए बातें कर रही थी। तभी एक फीमेल सर्वेंट दौड़ती हुई वहां आई। उसकी सांसें फूली हुई थी। सर्वेंट घबराकर, मैडम, डाइनिंग टेबल से स्नैक्स गायब हो रहे हैं। कृतिका जी ने भौंहें सिकोड़ दी। गायब? सिया जी भी हैरान हो गई। कैसे? सर्वेंट ने धीरे से कहा, ***, हम डिश रखते हैं और जब मुड़ते हैं तो प्लेट गायब होती जा रही है। ***। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे डाइनिंग हॉल की तरफ चल दी। किचन में पहुंचकर कृतिका जी ने पूरी सिचुएशन देखी। शेफ्स परेशान थे, सर्वेंट्स भी कंफ्यूज्ड था। कृतिका जी के चेहरे पर हल्का सा सोचने वाला एक्सप्रेशन आया। फिर वो धीरे से एक फीमेल सर्वेंट के पास गई। बहुत ही हल्की आवाज में बोली, एक डिश उठाओ और हमारे पीछे आओ। सिया जी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप कृतिका जी के साथ चल दी। डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर तीनों चुपचाप खादी हो गई। कृतिका जी ने सर्वेंट को आंखों से इशारा किया। सर्वेंट ने धीरे से एक प्लेट टेबल पर रखी। फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बार हुआ था, वो मुड़कर चलने लगी। 3, 2, 1। डाइनिंग टेबल के नीचे से
एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का हाथ धीरे से बाहर निकला। उसने प्लेट पकड़ी और नीचे खींच ली। ये देखते ही कृतिका जी की आंखें हल्की सी छोटी हो गई। सिया जी की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई। फिर धीरे धीरे दोनों के होंठों पर एक मुस्कान उभारने लगी। वो मुस्कान हर सेकंड के साथ और बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था इस शरारत के पीछे का मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। कृतिका जी ने धीरे से सिया जी की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही बात थी, हमारी प्रिंसेस। लेकिन दोनों ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप टेबल के दूसरी तरफ चलने लगी। और अगले ही पल डाइनिंग टेबल के नीचे से किसी की दबी हुई हंसी सुनाई दी। एक नहीं, दो नहीं, तीन अलग अलग हंसी। कृतिका जी और सिया जी की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने अभी तक टेबल क्लॉथ नहीं उठाया, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ये तीन छोटे शैतान आखिर कितनी देर तक अपनी सीक्रेट मिशन चला सकते हैं। टू बी कंटिन्यूड।